नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गोवंडी के बैगनवाड़ी इलाके में आज सुबह लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग की चपेट में आ गए आसपास के 15 मकान, जिसमें रहने वाले लोगों को पहुंचा काफी नुकसान। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे के आसपास एक चाल में लगी थी ये आग, जिसके कारणों का अभी तक नहीं हो पाया खुलासा। मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक बिजली के तारों, प्लास्टिक की चादरों, घरेलू सामानों, लकड़ी के तख्तों और फर्नीचर समेत कई चीजें आग में जलकर हुई खाक। मौके पर दमकल की कई गाड़ियों के साथ पुलिस की टीम और एम्बुलेंस रहे मौजूद। गनीमत इस बात की रही कि आग की घटना में नहीं हुई कोई जनहानि। उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग की यदि माने तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का दौर 18 से 22 फरवरी तक रहेगा जारी। दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम के समय ठंड का दौर अभी भी बरकरार। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज मौसम रहेगा साफ। साथ ही दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अंदेशा। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में शुक्रवार को आए एक धमकी भरे कॉल से मचा हड़कंप। इसके तत्काल बाद जांच में जुटी पुलिस। जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके बताया कि हथियारों से लैस कुछ आतंकवादी डोंगरी इलाके में घुस आने की वजह से उन्हें है मदद की जरूरत। जांच के दौरान कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने धमकी भरा कॉल करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। कथित शख्स का नाम बताया जा रहा है नजरुल शेख। मुंबई के एंटेलिया कांड और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपी पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने किताब लिखने के लिए जेल में लैपटॉप रखने की अदालत से मांगी अनुमति। हालांकि जेल अधिकारियों ने जेल में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उनकी याचिका का किया विरोध। जेल अधिकारियों के मुताबिक यदि सचिन वाजे को दी गई कंप्यूटर रखने की इजाजत तो अन्य आरोपी भी कर सकते हैं अनुरोध। अब इस मामले की 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। कोचिंग सेंटर्स की मनमानी रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। कोचिंग के भ्रामक विज्ञापनों पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार ने तय किया है नई गाइडलाइंस का प्रारूप। इसमें कहा गया है कि 100% सिलेक्शन या फिर नौकरी दिलाने का दावा किसी भी विज्ञापन में नहीं कर सकते कोचिंग सेंटर। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इन नियमों का तैयार किया है ड्राफ्ट। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 30 दिन के अंदर इस पर जनता की मांगी है राय। शिवसेना यूबीटी का बीजेपी पर जारी है लगातार हमला। किसान आंदोलन को लेकर संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर किया बड़ा कटाक्ष। संजय राउत ने कहा कि किसानों को बदनाम कर रही है बीजेपी। साथ ही कहा कि किसानों के साथ हो रहा है गलत बर्ताव। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज पुरुष इंद्र कुमार कौरव की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण का किया गठन, जो इस बात का फैसला करेगा कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 के तहत प्रतिबंधित ग्रुप घोषित करने के पर्याप्त कारण है भी या नहीं। दरअसल सिमी को सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में घोषित किया गया था गैर कानूनी। केंद्र सरकार ने 29 जनवरी को सिमी पर लगाए गए प्रतिबंध को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। तब सरकार ने कहा था कि यह ग्रुप आतंकवाद को बढ़ावा देने और देश में शांति और सद्भाव बिगाड़ने में रहा है शामिल। केंद्र के मुताबिक 10 राज्यों ने की थी सिमी को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित करने की सिफारिश। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं शामिल। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर मॉडल मामले में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मोहम्मद जोहेब खान को कोर्ट ने 1 मार्च तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा। जोहेब खान के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कर लिया गया है जब्त। जांच एजेंसी कर रही है जोहेब खान के डेटा की जांच। शुक्रवार को स्पेशल एनआईए कोर्ट में जोहेब की हुई थी पेशी। सूत्रों के मुताबिक जोहेब और उसके भाई शोएब के बीच लगातार हो रही थी बातचीत। इसी के कारण एनआईए के हत्थे चढ़ा जोहेब। बिहार के भागलपुर जिले के लोधीपुर में शुक्रवार को सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान कथित तौर पर पथराव के बाद 2 समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प। हालांकि अब पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर पाया नियंत्रण। जिले के एसपी ने कहा कि इस घटना में दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, बख्शा नहीं जाएगा कोई भी दोषी। दरअसल सरस्वती प्रतिमा को विसर्जन के लिए लाया जा रहा था। इसी दौरान सरस्वती मां की प्रतिमा पर किसी ने फेंक दिया पत्थर, जिसके बाद शुरू हुआ विवाद। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार होते ही कांग्रेस पार्टी में मच गया घमासान। झारखंड कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर दिखने लगी है फूट जैसी स्थिति। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के दर्जन भर विधायक पुराने चेहरों को दोबारा मंत्री बनाए जाने को लेकर है नाराज, जिसमें अनूप सिंह, इरफान अंसारी, अंबा प्रसाद, विक्सल कोंगड़ी और दीपिका पांडे समेत ज्यादातर विधायक इस गुट का है हिस्सा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर सामने आए शरद पवार और अजीत पवार के बीच अभी भी जारी है मनमुटाव। अपने चाचा यानी शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का नया बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि अगर वो वरिष्ठ नेता के बेटे होते तो आसानी से बन जाते पार्टी अध्यक्ष। अजीत पवार के नए बयान पर शरद पवार के वफादार माने जाने वाले पूर्व राज्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी तेजी से नहीं उभर पाते यदि वो शरद पवार के भतीजे नहीं होते। आज यानी शनिवार 17 फरवरी 2024 से शुरू हुई उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा। इस परीक्षा में शामिल हुए 48 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रशासन की ओर से किए गए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जिससे एग्जाम के दौरान ना हो पाए किंचित मात्र भी कोई गड़बड़ी। वहीं इस एग्जाम में शामिल होने जा रहे कैंडिडेट को भी कुछ नियमों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी, जिससे उन्हें एग्जाम सेंटर पर एंट्री मिलने में न आए कोई परेशानी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कूड़े से बिजली बनाने का शुरू हो गया है नया प्लांट। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट का किया उद्घाटन। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र से हर रोज निकलने वाले कचरे से वेस्ट टू पावर प्लांट की मदद से बनाई जाएगी बिजली। तकरीबन 158.67 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नवनिर्मित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में रीवा संभाग के 28 नगरीय निकायों का 350 मीट्रिक टन कचरा किया जाएगा एकत्रित। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए किसान सरकार के साथ किसानों के संगठन की हो चुकी है 3 दौर की बातचीत। जानकारी के मुताबिक अब 18 फरवरी को होने वाली है चौथे दौर की बातचीत। गुरुवार की रात की बातचीत से नहीं खत्म हो पाया विवाद। इसी बीच शंभू बॉर्डर पर एक किसान की मौत के बाद हुआ जमकर हंगामा। समाचार एजेंसी के मुताबिक हरियाणा के अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले 63 वर्षीय किसान की 16 फरवरी के दिन दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच शंभू बॉर्डर पर तैनात एक पुलिसकर्मी की हुई मौत। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर हीरालाल के तौर पर हुई है मृतक पुलिसकर्मी की पहचान। समाचार एजेंसी के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक 52 साल के थे पुलिस सब इंस्पेक्टर हीरालाल। किसानों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए शंभू बॉर्डर पर की गई थी इंस्पेक्टर हीरालाल की तैनाती। सूत्रों के मुताबिक ड्यूटी के दौरान सब इंस्पेक्टर हीरालाल की अचानक बिगड़ गई तबीयत। इसके बाद उन्हें तुरंत आनन फानन में ले जाया गया अंबाला सिविल अस्पताल, लेकिन इलाज के दौरान इंस्पेक्टर हीरालाल की हुई मौत। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर साधा निशाना। राहुल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आदिवासी राष्ट्रपति और गरीबों के लिए नहीं थी कोई जगह, जबकि 22 जनवरी को बड़े उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों को दिया गया था रेड कारपेट। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद चंदौली जिले में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने उठाया सामाजिक न्याय का मुद्दा और आरोप लगाया कि 2 हिस्सों में बांट दिया गया है भारत देश, जहां 1% ऐसे लोग हैं जो निजी प्लेन में यात्रा करते हैं, बाकी लोग हैं गरीब और बेरोजगार। बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर पर स्थित संदेश खाली बन गया है बंगाल का नया सियासी अखाड़ा। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है विपक्ष, लेकिन ममता सरकार ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं की संदेश खाली में लगाई एंट्री पर रोक, जिसके बाद बीजेपी जहां ममता सरकार को बता रही है जंगल राज, तो वहीं बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को करार दिया क्रूरता की रानी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की नहीं खत्म हो रही है मुश्किलें। सीबीसीआईडी ने अमरावती में एसीबी अदालत के सामने एपी फाइबर नेट फेज 1 प्रोजेक्ट घोटाला मामले में दायर आरोप पत्र में लिया पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू का नाम। सीबीसीआईडी ने माना है कि इस गड़बड़ी में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी थे शामिल। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस प्रमुख अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली में उनकी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच अभी भी बरकरार है गठबंधन। हालांकि उन्हें सीट बंटवारे पर समझौते के बारे में नहीं है कोई जानकारी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस चाहती है कि वो दिल्ली से लड़े लोकसभा का चुनाव, जिसके बाद अलका लांबा ने चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से चुनावी मुकाबले में उतरने की व्यक्त की अपनी इच्छा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में यदि आप इलाज के लिए जा रहे हैं तो जरा संभलकर। अस्पताल की इमरजेंसी से लेकर ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, यहां तक कि लैब संबंधी सभी सेवाओं में लगी है मरीजों की लंबी लंबी कतारें, जिसकी वजह से आपको भी करना पड़ सकता है इंतजार। दरअसल अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ के धरने पर बैठने से रोगियों को हो सकती है दिक्कतें। शुक्रवार को भी कर्मचारियों के कुछ देर हड़ताल करने के चलते मरीजों को ओपीडी के लिए पर्चे बनवाने और तारीख डलवाने तक में आई थी भारी दिक्कतें। भारतीय टीम फिलहाल खेल रही है इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। इस सीरीज के बाद भारतीय खिलाड़ी अगले 2 महीनों तक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में अलग अलग टीमों से खेलते आएंगे नजर। आईपीएल के तुरंत बाद भारत को T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी लेना है हिस्सा। खिलाड़ियों के लगातार इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने लिए हैं कुछ खास फैसले। बीसीसीआई सचिव जय शाह ये पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करते आएंगे नजर।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पंचकुला स्थित आवास को चोरों ने बनाया अपना निशाना, जिसमें नकद और आभूषणों पर तथाकथित चोरों ने की हाथ की सफाई। दरअसल हाई प्रोफाइल व्यक्तियों की सुरक्षा और इस तरह की जांच में पुलिस के सामने होती है कई तरह की चुनौतियां। युवराज सिंह की मां शबनम सिंह के मुताबिक बंद अलमारी से 75,000 रुपए की नकदी और कई आभूषणों की हुई चोरी। युवराज सिंह के घर में पहले काम करने वाले नौकरों पर पुलिस को है चोरी का शक, जिन्होंने दिवाली के दौरान ही अचानक छोड़ दी थी नौकरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के पास शनिवार यानी आज तड़के आया 4.7 तीव्रता वाला भूकंप। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि शनिवार की सुबह इस्लामाबाद के पास आए भूकंप की गहराई दर्ज की गई तकरीबन 190 किलोमीटर। फिलहाल किसी भी जानमाल के नुकसान की नहीं आई कोई जानकारी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेते हुए नागरिक धोखाधड़ी मामले में लगा 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना। दरअसल न्यूयॉर्क की एक अदालत ने लगाया है ये जुर्माना। इसके साथ ही ट्रंप को न्यूयॉर्क राज्य में कंपनी के निदेशक के रूप में काम करने से 3 साल के लिए रोका गया। धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने ट्रंप के खिलाफ 90 पन्नों का सुनाया अपना फैसला। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।